अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ओन चैनल। दिन हमारा शुरू हो गया है और वही मैंने डॉग फूड डाला है इसको और अब ये खा रहा है और अब मैं अपने बच्चे को ड्रॉप करने जाऊंगी। ये देखें जनाब, बड़े शौक़ से खा रहा है चिकन। ये मैंने डबल रोटी ली थी थोड़ी सी और ये मैंने इसके पीसेस किए थे और अब मैं इसको डालने जा रही हूँ। दिन यूजुअली मेरा ऐसे ही शुरू होता है कि कुछ खाना वगैरह डाल देती हूँ क्योंकि हमेशा गेट पर मौजूद होता है। ये देखें जनाब, बाहर ही खड़ा हुआ, इसको मैं वेट कह के गई थी और फिर इस दफ़ा की वेट किया, ये आ गया, थोड़ा थोड़ा डालना शुरू किया। अच्छा, आज इसने नहीं खाया इतने शौक से। ही वॉज एक्सपेक्टिंग सम चिकन और चिकन नहीं था मेरे पास तो मैंने ब्रेड से ही गुजारा किया। दुम देखें कैसे हिल रही है इसकी। ये नहीं खाएगा तो कभी तो खा ही लेंगे, यही सोच के मैंने इसको प्लेट में डाल दिया और ऐसा ही हुआ है। गया है, इसने देखा है, इसने नहीं खाया, कभी ताक में थे वो आ गए और उन्होंने अपना मील एंजॉय किया। ये देखें, जब आप खाना डालते हैं तो कोई ना कोई तो खा ही लेता ना, आपका मकसद पूरा हो जाता है। तो दैट्स हाउ आई स्टार्ट माय डे। जी जनाब, तो आप बताएं कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। थोड़ी सी रूटीन आजकल सुस्त हो गई है, जैसे कि रोज़े आए में आपको पता है कि जो नॉर्मल काम है वो तो वैसे ही नहीं हो रहे होते हैं, बड़ी मुश्किलों से हो रहे होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा काम होता है ना कि कोई चीज़ें ठीक करनी है, कोई चीज़ें ढूंढनी है, उसमें बंदा यही सोचता रहता है, तमाम रोज़े पूरा दिन यही सोचता रहता है कि यार अफ्तारी करके करेंगे, और अफ्तारी करके सोच रहा होता है यार अगले दिन सुबह कर लेंगे। तो बस यही एक जंग चल रही है अभी तक तो ये बात है। अच्छा, मैंने एक बात करनी थी कि मैंने नोट किया है आजकल का कंटेंट किस तरह का हो गया। मैं ऐसे स्क्रॉलिंग कर रही थी तो कोई 5-10 वीडियोस इन अ रो जो मेरे पास खुली, वो अजीब सी थी, जिनको देख के मैं परेशान ही हो गई। वो पाकिस्तान का ही कंटेंट था, वो कोई इंटरनेशनल कंटेंट नहीं था और उसमें जो लोग थे वो पाकिस्तानी ही थे और पाकिस्तान से ही बैठ के रील्स बना रहे थे। बट द प्रॉब्लम वाज कि वो जो कंटेंट बना रहे थे उसमें वो लड़के थे, और लड़के थे जो मेकअप कर रहे थे, लड़के थे जो ज्वेलरी पहन के तो कोई मॉडलिंग कर रहे थे, मतलब दे वर नॉर्मल गाइज, कोई इस तरह से कोई सेलिब्रिटीज़ या मीडिया पर्सन नहीं थे। तो मैं आई वॉज जस्ट शॉक टू सी कि लोगों का किस तरह का हालात हो गए हैं, ट्रेंड हो गए हैं। फिर उसके नीचे चूँकि मैं बड़ी क्यूरियस हुई कि बार बार मेरे सामने एक ही तरह का कंटेंट खुल रहा था, तो मैंने ये किया कि उसका मैंने क्या कहते हैं कमेंट्स वगैरह पढ़े। ज़ाहिर है कमेंट में हमारी जनरल पब्लिक है और कमेंट में जो बातें लिख रही है जनरल पब्लिक, वो अपना ओपिनियन शेयर कर रही है। दे वर सपोर्टिंग देम और वो ये कह रहे थे कि भाई आपने जो करना है आप करें। तो मैं ये सोच रही थी कि वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि डू वट एवर यू वॉन्ट, वेयर वट एवर यू वॉन्ट टू, मतलब जो मर्जी करना है, जैसा मर्जी करना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ अजीब हरकतें हो रही हैं। मतलब ठीक है, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक लिमिट में यूज़ करो, देयर इज़ अ बाउंड्री फॉर एवरीथिंग, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी हैं और आप फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप कुछ भी पहन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। फिर वो जो कंटेंट बना रहे थे दैट वाज अ लिटिल बिट फनी कंटेंट, लेकिन वो जो फनी कंटेंट था वो बड़ा गंदा कंटेंट था। उसमें वो गालियाँ दे रहे थे, इसमें अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे और जो टर्म्स वो यूज़ कर रहे थे वो आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसी टर्म्स हैं कि वो फैमिली के साथ बैठ के बंदा देख सकता है। इवन दो मेरा बेटा है वो भी थोड़ी बहुत यूट्यूब वगैरह देखता है और कंटेंट स्क्रॉल करता है, हालांकि उसके कंटेंट को बड़ा स्ट्रिक्ट रखा हुआ है। इस तरीके से नहीं है कि वो कोई भी कंटेंट उठाएगा और देखने लग जाएगा। उस पर मैंने डाली में रिस्ट्रिक्शंस वगैरह। इवन देन उसके पास जो कंटेंट आ रहा होता है उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं यंग बॉयज़ अराउंड 15, 16 और 18,
और वो इस तरह का कंटेंट होता है कि वो बच्चा फिर जाके जो है ना हर जगह अपनी वो यूज़ कर रहा होता है, वो वर्ड सीख रहा होता है। तो मैं हैरान रह जाती हूँ कि हमारा मुआशरा एज ए मुआशरा हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो अब ये कितना पुराना टॉपिक हो गया कि अब इस पर बात करनी भी बेकार है। मतलब हम लोगों में बहुत सारी गलतियाँ और बहुत सारे लेवल पे गलती हैं। मतलब कोई ऐसी गलती नहीं है कि मैं बोलूँ कि ये गलती है बाकी तो हम ठीक है ना। मतलब इतनी गलतियाँ हैं कि आज भी अगर हम एक एक करके गलती सुधारने बैठे हैं तो हमें पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। तो मैं ये बस हैरान ज़्यादा मैं कंटेंट उस पे हुई कि जिसमें वो लड़के लड़कियां बन के मेकअप कर रहे थे और कंटेंट यूज़ कर रहे थे, अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे और अजीब अजीब ज़बान यूज़ कर रहे थे। तो पीपल वर एक्चुअली अप्रिशिएटिंग दैम। क्या हमारी सोसाइटी, क्या हमारे लोग सारे ही ऐसे हो गए? मतलब कुछ तो ये है ना कि कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो हम उनको माइनॉरिटी कंसिडर कर सकते हैं, उनको हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो लोग हैं कि जो ठीक है, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इनका। लेकिन जो कमेंट में लोग बातें कर रहे हैं दे वर वेरी पॉजिटिव, दे वर सपोर्टिंग देम कि ठीक है भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गुड। ये दैट वाज अ शॉक टू मी कि लोगों का भी यही हाल हो गया है। क्या लोग भी क्रिंज कंटेंट पसंद करते हैं और क्रिंज भी इस तरह का कि जिसमें मर्द औरत ही बनेगा तो वो पावरफुल कहलाएगा। मतलब क्या डेफिनेशन है? मतलब मुझे याद है कि एक कुछ अर्सा, मतलब ये लेटेस्ट ही बात है कि औरतों को, मतलब 10 सालों की बात है कि औरतें जब मर्द बन जाती हैं ना तो उनको कहते हैं कि ओके नाउ यू आर अ ब्रेव वुमेन। तो ये तो पिछले कुछ 10 साल से हो रहा है कि औरतें जब मर्दाना काम करती हैं, जैसे हम जॉब्स पे जाते हैं, हम कमाते हैं, हम ब्रेड अर्नर बन गए घरों के, हम गाड़ियाँ चलाते हैं, हम मतलब व्हाटएवर जो भी मर्द करते हैं, ठीक है, वो सब हम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं तो हमें ब्रेव कहा जाता है। यानी हमारे हाँ ब्रेव की डेफिनेशन औरत के लिए ये है कि वो मर्द बन जाए। ओके फाइन, इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे, गो के मेरा इस पे भी एतराज़ात है, लेकिन वो हम फिर कभी बात करेंगे। बट द पॉइंट इज कि मर्द जब औरतें बन रहे हैं और औरतों वाली हरकतें कर रहे हैं तो उनको आप किस चक्कर में सपोर्ट कर रहे हैं? उनको आप क्या बता रहे हैं कि ओके फाइन नाउ यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर ब्रेव, यू आर ब्लंट, यू आर फलाना, यू आर फलाना। आई मीन सीरियसली इतना कोई ऑड किस्म के हमारे स्टैंडर्ड्स हो गए हैं कि बजाय इसके कि हम मर्दों को मर्द बनने की प्रीचिंग करें कि वो मर्द बने, वो सोसाइटी का वो कैटेगरी है कि जिसने एक्चुअली मर्दानगी दिखानी है, जिसने एक्चुअली फैमिली को सपोर्ट करना है, प्रोटेक्टिव होना है, अपनी फैमिली का ब्रेड अर्नर बनना है, उसको हम ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है तुम औरत बन के तो तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच पे चल रहे हो या तुम वुमेन एम्पावरमेंट को शो कर रहे हो। मतलब बीइंग अ मैन आप मेकअप कर लोगे औरतों वाला तो आप क्या वुमेन एम्पावरमेंट को शो करने लग जाओगे? एम आई मिसिंग सम पॉइंट हियर? इफ आई एम मिसिंग देन प्लीज लेट मी नो इन द मैसेजेस, इन द कमेंट्स, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और कंटिन्यूसली वो कंटेंट आ रहा है, क्रिंज किस्म का कंटेंट था, अब्यूसिव लैंग्वेज थी और पाकिस्तानी मर्द थे। और अगर आपने नोटिस किया हो तो वो ये बात है कि इस तरह का जो कंटेंट बनाते हैं वो फेमस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आई डोंट वांट टू कोट देयर नेम्स। वो जब इस तरह का कंटेंट बनाते हैं तो उनको एज अ सेलिब्रिटी ट्रीट भी किया जाता है, उनको इवेंट्स में बुलाया भी जाता है, उनको वो प्रेजेस भी मिलती हैं और उनको वो पॉपुलैरिटी भी मिलती है जो वो चाहते हैं, विच इज़ सैड। हमें तो एज अ नेशन उनको डिस्करेज करना चाहिए था, हमें तो एज अ नेशन उस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहिए था, हमें तो एज अ नेशन इस बारे में बात करनी चाहिए थी कि हमारे मर्द क्यों नहीं बन रहे। देखें, हम जिस सोसाइटी को वेस्ट को फॉलो करते हैं उस वेस्ट में सबसे बड़ा मसला ये है कि मर्द नहीं रहा, ठीक है। उनके अंदर LGBT जो कम्युनिटी एक आ गई है वो 50% आई थिंक या 49% ऑफ द USA स्टार्ट्स ये कहती हैं कि वो दैट कंप्राइजेज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ कम्युनिटी, राइट। इस कम्युनिटी का मसला ये है कि ये कम्युनिटी एक नेचुरल हेल्दी मुआशरा चलने नहीं देती है, एक फैमिली सिस्टम को तबाह करती है। सबसे पहले रिगार्डलेस ये कि वो क्या क्या और करती है, एज अ
इंडिविजुअल को क्या नुकसान पहुंचा रही है या वो क्या कर रही है लोगों के साथ, वो एक अलग बहस है। लेकिन मेन बहस तो सबसे बड़ी ये है कि वो सोसाइटी को तोड़ रही है, सोसाइटी को काट रही है। तो अगर वो कम्युनिटी सोसाइटी को तोड़ रही है, फैमिली स्ट्रक्चर को ख़राब कर रही है, आपके बच्चों के दिमागों को पोल्यूट कर रही है, और इवन पेरेंट्स आर फाइटिंग देयर फॉर इंडिविजुअलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन, कि उनके बच्चों के साथ जो किया जा रहा है, उनके दिमागों में जो चीज़ फीड की जा रही है, वो उससे फाइट कर रहे हैं। हम देखते रहते हैं चीज़ें। तो वो एक कोलैप्स सोसाइटी, ऑलमोस्ट कोलैप्स सोसाइटी सिर्फ इसलिए आज तक चल रही है क्योंकि उनके मोरल वैल्यूज़ बेहतर हैं हमसे, क्योंकि उनका ईमान है, ईमान नहीं बल्कि ईमानदारी है उनमें। तो हमारी सोसाइटी में तो खैर ईमानदारी भी नहीं है, हमारी सोसाइटी में तो ABC भी नहीं ठीक हमारे तो मोरल्स भी बहुत ख़राब हैं। हमारा तो कल्चर के नाम पे हम कितनी बिद्दतें कर रहे हैं, हम लोग दीन में कितनी बिद्दतें कर रहे हैं, दीन के कितने हमने बना लिए। हमारे तो 100 मसले हैं हमारे एज ए सोसाइटी, तो हर लिहाज से हमारे साथ मसले हैं। तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम अपने और मर्दों को औरतें बनने दें और औरतों को मर्द बनने दें? आई डोंट थिंक सो कि हम लोग अपनी सोसाइटी को और ज़्यादा ब्रेक डाउन इस तरह का बर्दाश्त कर सकते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, ज़रूर अपनी शेयर करें, और खुश रहें, खुश रखें। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।